हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इसके क्वेश्चन 1 to 5 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली such that AB parallel PQ and AC parallel PR show that BC parallel QR। तो हमें ये फिगर गिवन है। तो इसमें क्या है, PQR एक ट्रायंगल है और एक ABC पॉइंट है ऑन OP OQ और OR पे। ये OP है, OQ और OR पे ये पॉइंट है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए बी पैरेलल पी क्यू। ये जो ए बी है और ये पी क्यू, ये पैरेलल गिवन है हमें। तो ये ट्रायंगल कौन सी हुई हमारी, ये ट्रायंगल पी क्यू और आर ओ, ये वाली ट्रायंगल पूरी हम लेंगे। पी क्यू ओ, ये हमारी ट्रायंगल है। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो ये ए बी है हमारी और ये ऊपर वाली पी क्यू है। तो इससे बीपीटी थ्योरम से हमें क्या मिलेगा इसमें, तो ये पी ए अपॉन में ए ओ किसके इक्वल होगा, इधर ये क्यू बी अपॉन में बी ओ। ये हमारा क्या है, बीपीटी थ्योरम से अगर दो लाइन पैरेलल हों तो वो क्या हो, उसकी जो दूसरी साइड है वो प्रोपोर्शनल होगी। तो यही होगा इससे, पी ए अपॉन में ए ओ और इक्वल होएगा क्यू बी अपॉन में बी ओ। तो ये हमारा हो गया पी ओ क्यू या पी क्यू ओ ट्रायंगल से। ऐसे ही हम ट्रायंगल पी ओ आर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, ये हमने ट्रायंगल ली पी ओ आर, ये वाली ट्रायंगल ली हमने। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ए सी हमें गिवन है, ए सी पैरेलल पी क्यू। तो ए सी पैरेलल पी क्यू, तो हमारा ए कहाँ है, ये ए है, ए यहाँ पे ए सी पैरेलल पी क्यू, ये हमारी पैरेलल गिवन है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, पी ए अपॉन में ए ओ, ये ए सी पैरेलल पी आर है, ए सी पैरेलल पी आर। तो उससे हमें मिलेगा पी ए अपॉन में ए ओ और ये आर सी, ये हमारा आर सी है, आर सी अपॉन में सी ओ। ये तो ये किससे हुआ, बीपीटी थ्योरम से। तो बीपीटी थ्योरम से हमें दो चीज़ें मिल गई, एक तो ये पी ए अपॉन ए ओ और क्यू बी अपॉन बी ओ के इक्वल, और दूसरी ट्रायंगल से हमें मिल गई पी ए अपॉन ए ओ इजिकल टू आर सी अपॉन में सी ओ। तो इन दोनों से क्या होगा, फर्स्ट ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमारी, ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है। तो दोनों से हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी ए अपॉन ए ओ, दोनों में पी ए अपॉन ए हो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो उससे क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन में बी ओ और आर सी अपॉन में सी ओ हो जाएगा। ये हमारा, ये क्यू बी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। तो उससे हमारे ये मिल गया थर्ड। तो अब ट्रायंगल क्यू ओ आर, अगर ट्रायंगल क्यू ओ आर लेंगे तो इसमें देखो क्यू ओ आर, ये वाली ट्रायंगल अगर हम लेंगे क्यू ओ आर, तो इससे क्या होगा, हमारा क्या होता है, क्यू बी
अपॉन में बी हो, ये क्यू बी अपॉन बी हो, क्योंकि इसमें क्या है, ये पैरेलल है, और आर सी अपॉन में सी हो, तो इससे ये हमने इक्वल दी हुई है, तो क्यू ओ आर ट्रायंगल में हमारी क्या हो जाएगी, ये इक्वल आई है, तो इससे ये किस में है, पी क्यू ओ आर ट्रायंगल में है, तो क्यू ओ आर ट्रायंगल में ये हमने प्रूव कर दी फ्रॉम सेकंड से। अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो उससे हम क्या कह सकते हैं, बी सी, ये बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये बी सी पैरेलल क्यू आर आ जाएगी, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया बी सी पैरेलल क्यू आर, किससे हुआ, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बीपीटी थ्योरम है उसके कन्वर्स से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9th. क्लास 9th में भी आप कर चुके हो, और हमें थ्योरम 6.1 का यूज करना है, और थ्योरम 6.1 है हमारी बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकती हैं। तो करते हैं क्वेश्चन। हमारी फिगर है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, और हमें क्या गिवन है, एक डी पॉइंट हमें गिवन है, जो कि ये क्या है, ए बी पर डी पॉइंट है, और ये क्या है, मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी कि ये क्या इक्वल है, हमें गिवन है डी जे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और डी ई, ये डी ई है पैरेलल बी सी के। तो हमें बताना है कि ये ई जो है, ई बी मिड पॉइंट होगा, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन नहीं, डी हमें गिवन है, मिड पॉइंट है, तो ई मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है, पहले तो ये लिखेंगे, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। एंड दूसरा क्या है, डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, और प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, अगर ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो उसमें गिवन है डी ई पैरेलल बी सी, तो डी ई पैरेलल बी सी है, तो उससे बीपीटी थ्योरम से क्या होगा हमारा, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है, डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, तो ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, किससे, बीपीटी से। उसके बाद हमें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये ए डी और डी बी इक्वल होगा, तो यही हमने लिखा है ए डी इक्वल टू डी बी। तो ए डी इक्वल टू डी बी है, तो हम ए डी, ये हमारा ए डी है, जो इसकी जगह डी बी पुट कर सकते हैं, तो ये हमने ए डी की जगह डी बी लगा दिया, तो डी बी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ये राइट साइड एज इट इज। तो ये जो सेकंड थी ये हमने फर्स्ट में पुट कर दी, तो अब ये डी बी से डी बी कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसके कट के हमें क्या मिलेगा, 1 इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो अब ये इजिकल टू 1 है, तो इससे क्या मिलेगा, ए ई इजिकल टू ई सी। यही हमने बताना था कि ए इक्वल टू ई सी, अगर ए इजिकल टू ई सी है तो क्या होगा, क्या कह सकते हैं हम, इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका है मिड पॉइंट ए सी का, तो यही हमने प्रूव करना था, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं।
8th क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या है हमारी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इन क्लास 9th। क्लास 9th में भी आपने इसको किया था, तो करते हैं। तो हमें ए बी सी ट्रायंगल हमें गिवन है और जो डी है वो क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो ये ए बी और डी बी इक्वल होगा। और ये क्या है? ई भी मिड पॉइंट है तो ये ए ई इक्वल होगा ई सी के। और हमने प्रूव क्या करना है? डी ई पैरेलल बी सी के। तो करते हैं इसको। पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या हमें? ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमें गिवन है। और प्रूव हमने क्या करना है? डी ई पैरेलल बी सी। तो डी ई पैरेलल बी सी, तो ए डी इक्वल टू डी बी हमें गिवन है। ये ए डी इक्वल टू डी बी हमें गिवन है। तो क्या होगा? ए डी इक्वल टू डी बी, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो डी बी को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही हम ई मिड पॉइंट लेंगे। ये ई हमारा मिड पॉइंट है, तो ई मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा? ए ई इजिकल टू ई सी। बिल्कुल इजी थ्योरम है। ए ई इक्वल टू ई सी। तो ई सी को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इजिकल टू 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला? इजिकल टू 1 है, ये भी इजिकल टू 1 है। तो ये दोनों भी इक्वल, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो उससे क्या है? ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये अगर ए डी अपॉन डी बी होगा तो इसमें क्या है? ए डी अपॉन में डी बी प्रोपोर्शनल दिखा दिया हमने, ए ई अपॉन में ई सी। अगर ये ऐसा होता है तो क्या होता है? डी ई पैरेलल बी सी। तो डी ई पैरेलल बी सी आ जाएगा। ये क्या है? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये ही हमने प्रूव करना था कि डी ई पैरेलल बी सी है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं। हमें 9th क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ए बी पैरेलल डी सी। तो ये हमें ए बी ली और सी डी, ये हमने दो पैरेलल साइड ली। तो अब इसको मिला देंगे ए और डी को और बी और सी को। तो ये हमारी क्या बन गई? ट्रेपेजियम। उसके बाद उसने कहा है हमने प्रूव करना है इसमें ए ओ अपॉन में बी ओ इजिकल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो इसमें ओ क्या है? अगर इन दोनों को ये डायगोनल इसको मिलाएंगे, बी को डी से और सी को ए से अगर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ओ पॉइंट मिलेगा। तो ये ओ पॉइंट ये हमें दिया हुआ है कि ओ पॉइंट है। और हमें प्रूव करना है ए ओ। प्रूव क्या करना है? प्रूव ए ओ अपॉन में बी ओ इजिकल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो ये हमें बताना है, प्रूव करना है ए अपॉन बी ओ इजिकल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ई ओ जो है वो पैरेलल डी सी की है। एक पॉइंट ई लेंगे हम, ई पॉइंट। तो ये हमने ई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये ई। तो ई ओ जो है तो ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ई ओ पैरेलल डी सी के। ये डी सी है तो ये हमने ई ओ ले लिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी कि ये ई ओ पैरेलल डी सी के है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन क्या की हमने? कंस्ट्रक्शन ई ओ पैरेलल डी सी के।
ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो अब प्रूफ क्या होगा? प्रूफ हमने ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल लेंगे हम, ए डी सी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल है जो ये हमने ट्रायंगल ली ए डी सी। इसमें क्या है? ई ओ पैरेलल डी सी है। तो ई ओ पैरेलल डी सी है तो क्या होगा? बीपीटी थ्योरम से ए ई, ये ए ई अपॉन में डी ई हो जाएगा, और इधर क्या होएगा? ए ओ अपॉन में ओ सी। तो यही करना हमने, ट्रायंगल ए डी सी और इसमें ई ओ पैरेलल है डी सी के। तो इससे क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ। किससे आया? बाय बी पी टी। ये रीजन जरूर लिखना है कि कैसे आया। अब हम ट्रायंगल ए डी बी लेंगे। अब हमने ये ट्रायंगल ली थी, अब हम क्या लेंगे? ये ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें क्या है? ई ओ पैरेलल ए बी होगा। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है। जब सी डी के पैरेलल ये ओ ही है तो ए बी के भी पैरेलल होगा ये। तो इससे क्या होगा? ए डी बी ट्रायंगल में ई ओ पैरेलल है ए बी के। तो क्यों रीजन क्या है इसका? क्योंकि ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो ई ओ पैरेलल होगा ए बी के। तो उससे बीपीटी थ्योरम अगर लगाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल साइड होगी इसमें, ये ई ओ पैरेलल होगी ए बी के, तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो उससे क्या मिलेगा? हमने डी ई अपॉन में ई ए, और इधर क्या मिलेगा हमें? बी ओ अपॉन में डी, पहले ऊपर वाला लिखेंगे डी ओ अपॉन में बी ओ। तो इसको लिखते हैं, हमने कौन सी ट्रायंगल ली? इन ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल, और इसमें क्या है? ई ओ पैरेलल है ए बी के, क्योंकि रीजन भी दे देंगे, ई ओ पैरेलल है डी सी के, और एंड ए बी पैरेलल है सी डी के। तो इसे क्या मिला हमें बीपीटी थ्योरम से? डी ई अपॉन में ए ई इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में बी ओ। ये हमें बाय बीपीटी। तो अब ये हमारे पास, ये हमारी आ गई फर्स्ट, ये हमारी आ गई सेकंड। तो अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला? फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देखो कि इसमें क्या है? ए ई अपॉन में डी ई है, और डी ई अपॉन में ए ई है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल अगर करेंगे, बाद में करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? ए ई सेम हो जाएगा ये, फिर इससे ए ई अपॉन में डी ई। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी करेंगे, तो इजिकल टू हो जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ। तो ये इसको सेकंड लेंगे हम। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ए ई अपॉन डी ही है, ये भी ए ई अपॉन डी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। तो ये हमें मिल गया। तो इसे हमें फर्स्ट और सेकंड से ए अपॉन में सी ओ
इजिकल टू बी ओ अपॉन में डी ओ मिल गई। अब इसको हमें चाहिए क्या, ए ओ अपॉन में बी ओ। तो इस बी को ओ को इधर ले आएंगे और सी ओ को इधर ले आएंगे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ इजिकल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए ओ अपॉन बी ओ इजिकल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, हैंस प्रूव। तो ये हमने इसको क्या है, चेंज कर दिया। तो जैसे मान लो हमें 1/2 इजिकल टू 3/4 है, तो ये इसको क्या है, 2 को इधर ले आएंगे और 3 को इधर ले आएंगे। तो ये इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ये इसको 1/6 को कुछ भी हो नंबर के बजाय हम इसको ये कर लेते हैं, a/b इक्वल टू c/d है। तो a/b इक्वल टू c/d को हम ये भी लिख सकते हैं a/c, c को हम नीचे ले आए और b को इधर ले आए, तो b अपॉन में d। तो ऐसे ही हमने इसको चेंज किया है। तो ये आपको समझाया मैंने कि कैसे इसको चेंज किया है, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए हमने यही स्टेटमेंट लेके आनी है, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। तो यही हैंस प्रूव। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। ये 9th का एक तरह से कन्वर्स पार्ट है। इसमें हमें ABCD ट्रेपेजियम प्रूव करनी है, शो करनी है। और इसमें 9th में हमें गिवन थी कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो अब हमें ये जो इसमें प्रूव किया था हमने, ये हमें गिवन है और जो गिवन था वो हमें प्रूव करना है। बिल्कुल कन्वर्स पार्ट है 9th का। तो करते हैं। तो ये हमने ABCD बना ली और इसमें M जैसे ड्रॉ किया था सेम 9th वाला फिगर है सेम। और ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट O हुआ और हमें गिवन क्या है इसमें, AO अपॉन में CO और इजिकल टू BO अपॉन में DO। ये AO अपॉन में CO गिवन है और ये BO अपॉन में DO गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन की यही हमने कि MO जो MO है वो पैरेलल है AB के, MO पैरेलल AB के पैरेलल है, ये हमने ड्रॉ किया है। और हमें प्रूव करना है कि ABCD जे ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम है। तो हम कैसे करेंगे, ये हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ये वाली ट्रायंगल लेंगे ABD। इसमें क्या है, MO पैरेलल AB है, ये MO पैरेलल AB है। MO ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो बाय कंस्ट्रक्शन MO पैरेलल AB। तो MO पैरेलल AB है तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन में MD इजिकल टू BO अपॉन में OD। तो यही हमने लिखा है बीपीटी थ्योरम से, ट्रायंगल ABD में MD पैरेलल AB MO पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की थी हमने। तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन में MD इजिकल टू BO अपॉन में OD। तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम से आ गया। तो अब हमें ये गिवन है कि जो ये है AO अपॉन में CO और इजिकल टू BO अपॉन में OD, ये हमें गिवन है। तो यही हमने लिखा है कि AO अपॉन में, इसको इंटरचेंज कर लिया, ये हमने कर सकते हैं BO की जगह CO, CO की जगह BO। तो यही लिख लिया AO अपॉन में BO इजिकल टू CO अपॉन में DO। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा AO अपॉन में OC
इजिकल टू BO अपॉन में OD। तो ये हमारी सेकंड होगी, ये हमारी फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन है कि AM अपॉन में MD, तो AM और ये हमारी क्या है BO अपॉन में OD, ये भी BO अपॉन में OD, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो AM अपॉन में MD इक्वल आ जाएगा AD अपॉन में OC। तो ये हमने लिख दिया कि AM अपॉन में MD इक्वल टू AD अपॉन में OC। अब हम ट्रायंगल लेके, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में देखेंगे, ये ADC ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया कि AM ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, तो AM अपॉन में MD इक्वल टू AD अपॉन में OC। तो ये हमने प्रूव किया है, तो ये हमने लिखा है इन ट्रायंगल ADC में वी अप्रूव AM अपॉन में MD और AD अपॉन में DC। अगर ये होंगी तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, MD पैरेलल DC। तो MD पैरेलल DC हो जाएगा, D नहीं है, O है, O, MO पैरेलल DC, MO पैरेलल DC। तो MO पैरेलल DC है, बट MO पैरेलल AB लिया था हमने किससे, बाय कंस्ट्रक्शन थे, तो इनसे क्या हो गया, इम्प्लाइज DC पैरेलल AB। तो DC पैरेलल AB यही हमने, अगर DC पैरेलल AB होगा तो क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से दैट AB पैरेलल CD और ABCD जे ट्रेपेजम। अगर ये पैरेलल है तो क्या होगी, देन ABCD जे ट्रेपेजम। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।